कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको, क्योंकि 4-5-6 हज़ार में कोई महीने के लिए नहीं आएगा। और ख़ासकर जब आप एक दिन की शूटिंग टेलीविज़न में 10,000 कमा सकते हैं, तो महीने के लिए 6 हज़ार में क्या आपको कमरा मिलेगा, क्या आपको आप बच्चे पाल सकते हैं, क्या आप उनकी स्कूल की फ़ीस भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना है कि जैसे इकोनॉमिक्स बदल रही है देश की, वैसे ही उनको भी कलाकारों के लिए भी बदलना पड़ेगा। मैंने लड़ झगड़ के ये किया है कि आप एयर टिकट दो कुछ सीनियर कलाकारों को, और जो ट्रेन में जाते हैं 2nd क्लास 2 टियर्ड AC, आप रहने का बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। प्रोफेशनल फ़ी इतनी कम होती है कि मुझे वो सैलरी ग्रांट से एडजस्ट करना पड़ता है कि जो भी शो करे उनको अच्छी पेमेंट मिले। आपका जो थिएटर ग्रुप है, जो आपका द कंपनी है, जो आपने फॉर्म की है, इसमें आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है रूरल और अर्बन कलाकारों का समिश्रण। तो इन दोनों को ट्रीट करते हुए, इन दोनों अलग अलग क्लास को डायरेक्ट करते हुए कभी प्रॉब्लम महसूस हुई? देखिए, शुरू में अभी 25 साल हो गए हैं, अभी तो अर्बन कौन है रूरल कौन है ये मेरी समझ में ही नहीं आता। ये जो लोक कलाकार थे, जैसे मैंने कहा कि हमने एक स्पेस बनाई भोपाल में और ये सोचा कि हमें जो भी ट्रेनिंग करनी है मॉडर्न एक्टर्स की, हम वेस्टर्न तरीक़ों से नहीं जाएंगे, हम अपनी परंपरा में जाएंगे। तो उस सिलसिले में मैं काफ़ी घूमी पंजाब में, तो मैं नकालों से मुलाकात हुई। तो ये जो लोग आए मेरे कंपनी में, इन्होंने काम किया, तो मुझे लगा कि इनके कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चरिंग में इतनी सोफिस्टिकेटेड ड्रामेटिक ज़ुबान छिपी हुई है जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स ढूंढ रहे हैं। जैसे सोहिनी मेवाल किया तो एक कैरेक्टर आती है और कहती है तुम कौन हो, मैं सोहिनी हूँ, मिठास के साथ नहीं, तुम कौन हो, मैं मटका हूँ। तो एक कैरेक्टर मटका बनती है, मतलब एक कैरेक्टर को आपने ऑब्जेक्ट बनाया। ये तो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड ज़ुबान है। या आपने एक टीन का डब्बा लिया और उस पे आपने डंडे के साथ साउंड करना शुरू किया, तो ऐसा आप माहौल बना सकते हैं जैसे एक युद्ध हो रहा है। तो फिर उनके पास गायकी है, उनके पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान है, मूवमेंट का ज्ञान है। तो मुझे लगा कि और उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ इल्यूजन एंड रियलिटी और शिफ्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स। उनके हीरोज़ कभी मरते नहीं, वो बार बार जिंदा और जीवित हो जाते हैं, मतलब कुछ बहुत अच्छे एलिमेंट्स लगे। तो फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, पहले वो म्यूजिशियंस के तौर पे या कोरस के तौर पे, पर अब तो वो एक्टर्स जो साथ अर्बन एक्टर्स के साथ आते हैं। और एक तरह मैंने ये रूरल डिवाइड अपनी तरफ से जो बिल्कुल हटाने की कोशिश की, वो कि मैंने कभी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया पेमेंट में या रहन सहन में या खाने पीने में या ट्रैवल में या इज़्ज़त में या एक्सपोजर में। सो उससे भी एक इक्वालिटी और पूरा एगैलिटेरियन और डेमोक्रेटिक ग्रुप है। तो ये थे हमारे पल दो पल न्याज के खास मेहमान नीलम मानसी। नीलम जी, आप हमारे शो में इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करवाएंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको ज़मीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको ज़मीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है।
ये उनकी सोच है, जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच कर चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।